चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी जानकारी दे देते हैं। 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने रमेश बैस। भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। असम के नए राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया। बिहार के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ। सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बता दें 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की जा रही है। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। आपको याद होगा कुछ समय पहले भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा पेश किया था, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और अब महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। ऐसे में आपको बता दें कि असम के नए राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया। बात करें बिहार की तो नए राज्यपाल वहां पर बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ। सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अक्षय राय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अक्षय, बड़ी जानकारी मिल रही है 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति। देखिए, निश्चित रूप से बड़ी खबर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यपालों के नियुक्ति को मंजूरी दी है, जिसमें कि सबसे प्रमुख चेहरा अगर देखा जाए तो भगत सिंह कोश्यारी, जिसकी आशंका भी जताई जा रही थी और उनका ये मानना था कि वो रिजर्वेशन देंगे। उनका रिजर्वेशन है वो स्वीकार कर लिया गया है, वो कर दिया गया है। अभी कि जो लेफ्टिनेंट जनरल शिवरान पटनायक हैं वो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। इसके अलावा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के राज्यपाल होंगे और राधा कृष्णन जो झारखंड के राज्यपाल होंगे। रमेश बैस को महाराष्ट्र भेजा गया है और जी जिम्मेदारी दी गई है। हिमाचल प्रदेश के वो राज्यपाल बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के जगहों राज्यपालों की नियुक्ति कर दी गई है। और ये खबर पहले भी भारत 24 ने दिखाया था कि राज्यपालों के जो फेरबदल होने हैं, नियुक्ति होनी है। और फिलहाल आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि सभी राज्यपालों को नियुक्ति दे दी गई है। अनुसुईया यूके है गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, वो मणिपुर की राज्यपाल बनाई गई हैं। तो काफी ऐसे राज्यपाल जो रहे हैं कि पहले भी उनकी ड्यूटी रही है, जैसे रमेश बैस की बात करें, यूपीया की बात करें, ये लोग पहले भी राज्यपाल रहे हैं, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। अगर बड़े नामों की बात करें तो श्री प्रताप शुक्ला जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी है, राज्य मंत्री थे और गोरखपुर से आते हैं, सीएम योगी के क्षेत्र से आते हैं, सीनियर बीजेपी लीडर है, उनको हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। जी बिल्कुल अक्षय, एक साथ 13 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, बड़ा डिसीजन है ये। ऐसे में क्या जानकारी मिल रही है? शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी कोई तारीख अब तक सामने आई है? देखिए, शपथ ग्रहण अगर देखा जाए तो अलग अलग अभी बात कही जा रही है। अभी नियुक्ति हुई है तो 2 से 3 दिन वो शिफ्ट करने में लगेंगे। कहा जा रहा है कि जो लेह और लद्दाख के गवर्नर थे उनको दिल्ली बुला लिया है, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। जगह पर अब दूसरे राज्यपाल को बनाया गया है। बीडी मिश्रा जो अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल थे, उनको लेह और लद्दाख का राज्यपाल उप राज्यपाल बनाया गया है। लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, साफ तौर पर है कि वहां पर यूनियन टेरिटरी और उप राज्यपाल की जी होता है, जैसे मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर में, वैसे ही लेह लद्दाख में। जी बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से आपने कहा कि तमाम ये वो नाम है जिनकी सूची आपने सामने रखी। नए राज्यपाल 13 राज्यों में मिले हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संभावित कैबिनेट विस्तार से पहले राज्यों के 13 नए राज्यपाल नियुक्त किए थे। और अब आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सूची जारी की है, जिसके बाद 13 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त कर लिए गए हैं। भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। असम के नए राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया। बिहार के राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ। और ऐसे में आपको बता दें कि 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। देखिए, कुछ समय पहले ही ये जानकारी मिली थी जब महाराष्ट्र के राज्यपाल ने
अपना इस्तीफा पेश किया था, तब भी वो चर्चा का विषय बना था और आखिरकार उस पर ये अपडेट अब सामने आ चुकी है। हालांकि द्रौपदी मुर्मू जो कि महामहिम है, हमारे देश की प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये लिस्ट जारी कर दी थी। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नए राज्यपाल अब रमेश बैस बन चुके हैं भगत सिंह कोश्यारी का, क्योंकि इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बात करें अगर असम की, तो नए राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया। ऐसे में बिहार के राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ और अक्षय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, जैसे मैंने कहा कि काफी जो सीनियर नेता बीजेपी के रहे हैं, उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। जो पूर्व नौकरशाह रहे हैं या सेना में रहे हैं, रिटायर्ड रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। लक्ष्मण आचार्य की मैं बात करूं तो काफी सीनियर बीजेपी लीडर हैं, उनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा राधा कृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है, क्योंकि रमेश बैस को महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया गया है। महाराष्ट्र के वो राज्यपाल होंगे। शिव प्रताप शुक्ला का मैंने नाम लिया, वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे। गुलाब चंद कटारिया राजस्थान के दिग्गज नेता हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है, वो आसाम के राज्यपाल होंगे। और रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। विश्वभूषण हरिचंद्रन आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे, उनको अब छत्तीसगढ़ भेजा गया है। इसीलिए अनुसुईया यूके जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, उनको मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के 13 राज्यपालों की या तो नियुक्ति हुई है, ट्रांसफर हुआ है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर सुबह सुबह आई है, जिसकी संभावना भारत 24 ने पहले ही जताई थी कि भारी संख्या में उपराज्यपाल और राज्यपालों के ट्रांसफर और नियुक्ति होनी है। द्रौपदी मुर्मू ने इन सभी नामों पर मुहर लगा दी है। तो साफ तौर पर है कि अब सभी 13 जगहों पर 13 राज्यों में उपराज्यपाल और राज्यपालों की नियुक्ति हो गई है। जी बिल्कुल अक्षय, वाकई में ये बहुत बड़ी जानकारी है। जिस तरह से भारत 24 ने पहले भी ये आशंका जताई थी, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे की पेशकश के बाद नए राज्यपालों की नियुक्ति को लेकर सुगबुगाहट हालांकि तेज हो गई थी। कई राज्यपालों का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो राज्यपाल बी.डी. मिश्रा और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। बी.डी. मिश्रा के पास तो मेघालय का भी हालांकि अतिरिक्त प्रभार है। इसी तरह जगदीश मुखी को नागालैंड का भी अतिरिक्त प्रभार मिला था। इन दोनों ही पूर्वोत्तर राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में जिस तरह से राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ पर हुई है, हमारे साथ जुड़ने के लिए अक्षय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बड़ी जानकारी मिल रही है, एक साथ 13 नए राज्यपालों की नियुक्ति। बिल्कुल, देखिए, और महाराष्ट्र को लेकर तो पहले से इस बात की जानकारी थी कि महाराष्ट्र में जो राज्यपाल थे, उन्होंने अपने पद से, भगत सिंह कोश्यारी ने उन्होंने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी थी और उसके बाद से लग रहा था कि महाराष्ट्र को नया राज्यपाल मिलेगा। लेकिन अचानक से ये 13 राज्यपाल बनाए गए हैं और ये एक बड़ा राजनीतिक तौर पर एक परिवर्तन भी कहा जा सकता है। राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से सारे फैसले लिए गए हैं और तमाम 13 प्रदेशों में नए राज्यपाल बनाए गए हैं। लद्दाख से लेकर तमाम नए जगह जो है उन जगहों पर, असम में और आंध्र प्रदेश में, मणिपुर में, इन तमाम जगहों पर नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। खासतौर से महाराष्ट्र में रमेश बैस जो गवर्नर राज्यपाल झारखंड के थे, उनको नया गवर्नर महाराष्ट्र का नियुक्त किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश में नए गवर्नर के तौर पर नियुक्ति हुई है श्री बी.डी. मिश्रा की। वो रिटायर्ड गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश अपॉइंटेड, वो लद्दाख के गवर्नर उन्हें बनाया गया है। तो कुल मिलाकर कई जगहों पर जो राज्यपालों की नियुक्ति है वो अलग अलग नजरिए से हुई है और वहाँ जो भी संगठन के लिए लगे हुए थे लोग, उनको इस जगह पर राष्ट्रपति की तरफ से दी गई है जगह और वो अब राज्यपाल का अपना कर्तव्य निभाएंगे। जी बिल्कुल अमित, साथ ही देखिए बिहार के भी राज्यपाल बदल गए। राजेंद्र विश्वनाथ लेकर बिहार के नए महामहिम होंगे। रमेश बैस को महाराष्ट्र की कमान संभलवा दी गई है। ऐसे में जो 13 नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है, चुनाव भी आने वाले हैं, क्या लगता है कितना असर इसका चुनाव पर देखने को मिल सकता है? देखिए, वैसे भारतीय राजनीति में राज्यपाल की मुख्य भूमिका
जैसे राष्ट्रपति की भूमिका है उस तरह की प्रदेशों में होती है, लेकिन चूंकि राज्यपाल की भूमिका उस समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब चुनाव की घोषणा हो जाती है। और उस समय राज्यपाल जो है, क्योंकि चुनाव की घोषणा के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और तमाम निर्देश जो होते हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से होते हैं। वैसे में राज्यपाल की भूमिका बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो सीधे केंद्र के प्रभारी होते हैं, केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व के तौर पर वहां काम करते हैं, प्रतिनिधि के तौर पर। और उस हैसियत से उनकी भूमिका राजनीतिक तौर पर व्यवस्थापिका को लेकर और कार्यपालिका को लेकर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जाहिर सी बात है, जो आपने पूछा कि राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसके पहले ये बड़ा फेरबदल जो है, इसमें राजनीतिक संलिप्तता निश्चित तौर पर है और उसका असर जो है वो भी चुनाव के वक्त और उससे पहले जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें महत्वपूर्ण तौर पर दिखेगी कि राज्यपाल और किस तरह से अपने कार्य के तौर पर उन राज्यों की गतिविधियों में हस्तक्षेप करते हैं। और चूंकि केंद्र के प्रतिनिधि रहते हैं राज्यपाल किसी भी राज्य में, तो वहां उनकी प्रतिनिधित्व की धमक कितनी ज्यादा रहती है। जी बिल्कुल अमित, देखिए कुछ राज्यपाल ऐसे हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन ऐसे में जिस तरह से महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा पेश किया, उनके अलावा लद्दाख के एलजी राधाकृष्ण माथुर का भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, किस तरह से देखा जाए? देखिए, राज्यपाल की जो अवधि होती है वो फिक्स है भारतीय संविधान के तहत, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे और प्रधानमंत्री और भारतीय कैबिनेट चाहे यानी केंद्रीय कैबिनेट चाहे तो उनको उस पद पर एक बार और अनुशंसा मिल सकती है, यानी वो रिटेन कर सकते हैं अपने पद पर। ये तमाम फैसले जो होते हैं ये राजनीतिक तौर पर होते हैं और प्रधानमंत्री और कैबिनेट की तरफ से ये अनुशंसा राष्ट्रपति को की जाती है कि अमुक व्यक्ति को अमुक पद पर अमुक प्रदेश का राज्यपाल बनाया जाए। लेकिन मैं बताऊं आपको, आज तक जो भी राज्यपाल की नियुक्ति हुई है हमारे भारत के आजादी के बाद और संविधान 1950 में लागू होने के बाद, उसके बाद से वो तमाम राज्यपालों के पद पर राजनीतिक नियुक्तियां ही हुई हैं। बहुत कम नियुक्तियां ऐसी हुई हैं जो किसी कार्य विशेष के कारण हुई हो और जिनका पर्टिकुलर किसी विशेष क्षेत्र में योगदान हो। तो राजनीतिक नियुक्तियां जैसे ही होंगी उस राज्य में राज्यपाल का हस्तक्षेप बढ़ेगा। और आपने देखा होगा कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात हम करें या तमाम दूसरे प्रदेशों की बात करें, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच यानी करवाहट के जो बातें सामने आती हैं वो बदस्तूर जारी हैं। अभी आपने देखा होगा कि केरल के राज्यपाल को लेकर काफी वहां के जो सीपीएम की सरकार है उन्होंने काफी लिखा। इसी तरह तमिलनाडु की जो राज्य सरकार है वो राज्यपाल के कामकाज और हस्तक्षेप से खुश नहीं थी। तो राजनीतिक तौर पर जब भी कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर आसीन होता है तो निश्चित तौर पर वो केंद्र में जो जिसकी सरकार होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है, उसके लिए भी प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से काम जरूर करते हैं। लिहाजा इसी वजह से ये माना जाता है कि राजनीतिक तौर पर जो सक्रिय लोग हैं उनको राज्यपाल की कुर्सी पर बिठाया जाए। और ये तमाम सरकारें करती हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अब होने लगा है। ये शुरुआती दिनों से जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने भी राज्यपाल के पद पर राजनेताओं को ही आसीन कराया, जिसके कई महत्वपूर्ण उदाहरण पहले भी रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, ऐसे में मैं ये भी समझना चाहूँगी कि जिस तरह से राज्यपाल यहाँ पर स्विच किए गए हैं, जैसे कि देश के कई राज्यपाल अभी बदले हैं, राष्ट्रपति की ओर से जो नई नियुक्ति की गई है राज्यपालों की, उसमें राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के नए महामहिम बनाए गए हैं। वे अब तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। तो जो ये स्विचिंग की गई है उसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, स्विचिंग हमेशा से होती रही है, स्विचिंग की जाती रही है और असर जो है जिसका आप जिक्र कर रही हैं उसका असर राजनीतिक तौर पर पड़ेगा, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं जहां उन राज्यपालों की भूमिका उस वक्त बेहतर रही है राजनीतिक तौर पर केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर, उनको जाहिर सी बात है वो प्रदेश दिया जा रहा है जहां अब चुनावी मौसम शुरू होंगे। तो वहां राज्यपाल की भूमिका चूंकि पहले बेहतरीन थी, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर उन्होंने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर भूमिका निभाई, तो अब उन प्रदेशों में उनकी नियुक्ति लाजमी हो जाती है जिन प्रदेशों में चुनाव है, क्योंकि वहां पर केंद्र की जो भूमिका होगी और जिन राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी की जैसी सरकार केंद्र में है तो उनके एक तरीके से समर्थन में प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से, जैसा मैं कह रहा हूँ, परोक्ष रूप से राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाती है। क्योंकि राज्यपाल राजभवन जो होता है, राज्यपाल जहाँ रहते हैं, जहाँ ऑफिस होता है, वो
सीधे तौर पर राजनीति से नहीं जुड़ा होता है, लेकिन चुनाव के वक्त चूंकि उनकी महत्वता बढ़ जाती है, इसलिए उनका दखल, उनकी जो हर चीज राजनीतिक तौर पर केंद्र के प्रतिनिधि होने के तौर पर जो दखल होगी वो बढ़ जाती है। और इसी वजह से आप देखें कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों में वहां वो बेहतर राज्यपाल लगाए हैं जो पहले के राज्यों में अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर साबित हुए हैं। जी बिल्कुल अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुके हैं। अदिति, आपसे मैं समझना चाहूंगी, एक साथ 13 नए राज्यपालों की नियुक्ति। बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण, और इसमें कई नाम ऐसे भी हैं जो अभी राजनीतिक जीवन में हैं। जैसे पहला नाम तो इसमें गुलाब चंद कटारिया है, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, और उनको करीबन 24 से 48 घंटे पहले उनका जबरदस्त पॉलिटिकल जैसे बजट पेश किया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। और उस बजट में जब पुराने बजट पढ़ने की बात आई तो उन्होंने काफी पॉलिटिकली उस चीज को वहां पर तमाम चीजें रखी और बजट पेश नहीं होने दिया। अब वो असम आपने देखा होगा पिछले 8 सालों में जो प्रदेशों की राजनीति में बदलाव आया है वो राज्यपाल के माध्यम से। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो वो होगा पश्चिम बंगाल। उससे भी बड़ा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो वो है जम्मू कश्मीर। कश्मीर में जिस तरीके से, ठीक उसी तरीके से अब जब अगर दोनों और दिल्ली एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दिल्ली में जिस तरीके से एलजी है उनके और सरकार के बीच में, तो राज्यपाल की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है संवैधानिक हिसाब से भी और जो है राजनीतिक हिसाब से भी। जी। तो आप देखें कि 13 राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। रमेश बैस महाराष्ट्र के होंगे, राजेंद्र विश्वनाथ बिहार के नए राज्यपाल हैं, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इसके अलावा बात करें सिक्किम के नए राज्यपाल। जी बिल्कुल अदिति, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।